मुंबई का सबसे बड़ा वेडिंग मंडप, जश्न का माहौल है, लेकिन हमारी आलिया का ध्यान कहीं और ही भटक रहा है। वाह मेहुल सर, पूरन पोली और केसरी श्रीखंड। मेरा पेट तो कब से सिग्नल दे रहा है, पहले बफेट की चेकिंग करें। आलिया, हम यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं, फूड टेस्टिंग करने नहीं। वैसे यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी भटकी हुई लग रही है। अरे सर, शादी का असली खजाना तो फूड काउंटर पे ही होता है। आप हर जगह बस अपनी इन्वेस्टिगेशन ढूंढते रहते हैं। तभी एकदम से म्यूजिक बदल जाता है और जोर से रोने की आवाज आती है। दुल्हन की माँ वीआईपी चेंजिंग रूम से रोती हुई बाहर आती है। वो सीधा मेहुल और आलिया के पास आकर हाथ जोड़ लेती है। आलिया, मेहुल बेटा, सब खत्म हो गया, एकदम गजब हो गया है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। काकू, क्या हुआ? ताई तो ठीक है ना? आंटी प्लीज शांत हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और बताइए हुआ क्या है। हम यहाँ है। वो हमारा पारंपरिक खानदानी गहना जो 10 मिनट में रस्म के लिए मंडप में ले जाना था, किसी ने बदल दिया है। वो असली सोना नहीं है। संगीत के शोर का फायदा उठाकर चोरी हुई है, पर चोर ने इतने कम वक्त में गहना बदला कैसे? मुझे बिना एक पल गवाए चेंजिंग रूम चेक करना होगा। लॉजिकल आर्मी, इस चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए आप भी मेरे साथ इस केस से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से। काकू, आप रोना बंद कीजिए, हमारे साथ मेहुल सर है। चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सर, कोई शक? काकू, ये तो सामने रखी है, ये सब नकली ज्वेलरी है। हाँ मेहुल बेटा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें काफी महंगे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। काकू, सुबह से कोई रूम में आया था? नहीं मेहुल बेटा। मेहुल समझ जाता है कि चोर कोई लड़की है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? पास में रखे हुए ग्लास को देखिए, उसमें लिपस्टिक के निशान हैं और वो फ्रेश लग रहे हैं। चोरी में जरूर 2 लोग हैं। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो परफ्यूम की स्मेल बॉक्सेस में है, लेकिन ग्लास में नहीं है। सर, हम चोर इस इतनी बड़ी शादी की भीड़ में ढूंढेंगे कैसे? बहुत आसानी से आलिया। मैंने रिसोर्ट के मैनेजर को बोलकर सभी मेट्स को पीछे कॉरिडोर में रुकने को कहा है, जो सुबह से उस रूम के आसपास देखे गए हैं। चलो। सुबह 11 बजे आप तीनों में से दुल्हन के चेंजिंग रूम में पानी पीने कौन गया था? सर, मैं तो सुबह से गेस्ट लाउंज में सफाई कर रही थी, मैं वहाँ गई ही नहीं। सर, मैं तो बालकनी की विंडोज साफ कर रही थी, मेरा तो उस फ्लोर से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैं दुल्हन रूम के आसपास ही थी, मैं वो ज्वेलरी वाले रूम्स में कभी नहीं गई। तीनों मेट्स ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन मेहुल को एक पे शक है। वो कौन है, क्या आप बता सकते हैं? जवाब एकदम साफ है। मेट 3 की लिपस्टिक ग्लास में लगे कलर को एग्जैक्ट मैच करती है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, चोरी। जल्दी बताओ, असली गहने कहाँ है और कौन कौन है तुम्हारे साथ? सर, मुझे एक डस्टबिन बैग दिया और कहा इसमें नकली ज्वेलरी है, उसे ज्वेलरी रूम वाली ज्वेलरी से रिप्लेस कर दो और असली ज्वेलरी स्टेज के पीछे वाली फूलों की टोकरी में रख देना। मैंने बस वही किया। हे भगवान, मेहुल सर, ये टोकनी तो पूरी खाली है, इसमें असली गहने का बॉक्स नहीं है। मैं झूठ बोल रही थी क्या सर? नहीं आलिया, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ध्यान से देखो, इस टोकनी के आजू बाजू बहुत सारी फूलों की पंखुड़ियाँ जमीन पर ताजी ताजी बिखरी पड़ी है। मतलब जब वो ज्वेलरी इस टोकरी से निकाल रहा होगा तो इस टोकरी से गेंदे फूल की पंखुड़ियाँ बाहर गिर गई। एकदम सही आलिया। पर सर, इस बैक स्टेज एरिया में तो अभी कोई नहीं दिख रहा। हमें कैसे पता चलेगा कि गहने कौन लेकर गया? गहने तो टोकनी से गायब हो चुके हैं, लेकिन चोर जल्दबाजी में अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबूत छोड़ गया है। ध्यान से इन तीनों रास्तों को देखिए लॉजिकल आर्मी। क्या आप बता सकते हैं असली चोर किस रास्ते से भागा होगा? जवाब बहुत सिंपल है, फूलों की टोकनी गेंदे के फूलों से भरी हुई थी। अगर आप पार्ट बी को ध्यान से देखेंगे
तो चोर के पैरों के निशान के साथ साथ गेंदे के फूलों की पंखुड़ियां भी उस रास्ते पर गिरी हुई है जो बाकी रास्तों पर नहीं है। इसका मतलब चोर पाथ बी यानी मेन डेकोरेशन कंट्रोल एरिया की तरफ भागा है। चोर जल्दबाजी में फूलों की पंखुड़ियां गिराता हुआ भागा है। आलिया वो सामने स्टेज डेकोरेशन वेयरहाउस की तरफ गया है। चलो। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो असली गहने लेकर? तुम्हारा पूरा खेल खत्म हो चुका है। क्या असली गहने? आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस स्टेज का बचा हुआ सामान पैक कर रहा हूँ। मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। चोरी तुमने की है? लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? ध्यान से देखिए, वो गेंदे के फूल की पंखुड़ियां अभी भी उसके कपड़ों में लगी हुई है। सच सच बताओ, गहने कहाँ है? नहीं तो पुलिस के बहुत डंडे पड़ेंगे। सर, मैंने थोड़ी देर पहले ही गहने वो डस्टबिन में डाले हैं। मेहुल और आलिया तुरंत डस्टबिन देखते हैं, लेकिन उन्हें वो खाली मिलता है। सर, ये जरूर झूठ बोल रहा है। नहीं आलिया, ये सच बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? पास में देखिए वो रास्ते को, वहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है। मतलब चोर बस अभी अभी यहाँ से ज्वेलरी लेके भागा है। चलो आलिया, चोर के हम काफी करीब हैं। रुक जाओ चोर गार्ड, शादी की सिक्योरिटी करने के बदले चोरी कर रहे हो? मेहुल सर, वो तो एग्जिट गेट के बहुत पास पहुंच चुका है। गार्ड गेट के बहुत करीब है और सीधा दौड़ने से उसे पकड़ना नामुमकिन है। आलिया को उसे गिराने के लिए पास पड़ी चीजों को सही यूज करना होगा। ध्यान से देखिए, वहाँ एक लोहे का पाइप है, केटरिंग की गोल प्लेट्स है और एक फूलों की लंबी रस्सी रखी हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं आलिया किस चीज को फेंककर चोर को आसानी से गिरा सकती है? जवाब बहुत सिंपल है, प्लेट बी, गोल प्लेट्स। अगर आलिया उन गोल प्लेट्स को जमीन पर आगे की तरफ स्लाइड करेगी तो भागते हुए चोर का पैर उन स्लिपरी गोल प्लेट्स पर पड़ते ही वो बैलेंस खो देगा और तुरंत गिर जाएगा। लोहे का पाइप भारी है और रस्सी दूर तक नहीं जाएगी। देखा मेहुल सर, मेरी कैटरिंग की प्लेट्स का कमाल। श्रीखंड तो नहीं मिला, पर चोर जरूर मिल गया। सर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता ये किसका कहना है। एक मैडम ने मुझे ये चोरी करने के लिए 50,000 रुपए कैश दिए हैं। वो गार्डन के VIP कॉर्नर में मेरा इंतजार कर रही हैं। कौन है वो मैडम? सर, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया था और कहा था कि काम होते ही वो गार्डन के VIP लाउंज के पास मिलेंगी। मेहुल सर, रस्म का टाइम हो गया है। मैं ये गहने लेकर तुरंत काकू के पास मंडप में भागती हूँ। आप चलकर उस मास्टरमाइंड औरत को पकड़िए। सही कह रही हो आलिया, तुम रस्म पूरी करवाओ, मैं इस औरत को देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या गार्ड ने मुझसे झूठ बोला? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गार्डन में कोई इंसान तो नहीं मिला, लेकिन जमीन पर मिले इन पैरों के निशान को देखकर मेहुल को कुछ बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग बात समझ आई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देखकर बता सकते हैं मेहुल को क्या समझ आया? जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप इन फुटप्रिंट्स को ध्यान से देखोगे तो इनका पीछे का हिस्सा एकदम नुकीला डॉट जैसा है। ये कोई आम फुटप्रिंट्स नहीं है, ये हाई हील्स पहनी हुई किसी लड़की के फुटप्रिंट्स है। फुटप्रिंट्स को ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी, ये निशान किसी हाई हील्स पहनी हुई लड़की के हैं। इसका मतलब हमारे पास चोर के दो सबसे बड़े और ठोस क्लू है। पहला, चेंजिंग रूम में मिला ये VIP परफ्यूम, और दूसरा हाई हील। वापस मंडप में चलते हैं। चोर अब ज्यादा देर तक इस शादी में छुप नहीं पाएगा। गार्डन से मिले हाई हील्स के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए मेहुल मंडप पहुंच जाता है। वहाँ मेहुल लेडीज को ऑब्जर्व करने लगता है। 3 लेडीज पे मेहुल को शक जाता है। क्या बता सकते हैं वो कौन है जो गार्ड से मिली हुई थी? जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप लेडी सी के सैंडल्स की हील्स को ध्यान से देखोगे तो उन पर अभी भी गार्डन की गीली मिट्टी लगी हुई है जो साफ नजर आ रही है। गार्डन में गार्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना। तुम्हारे हील्स पे लगी मिट्टी तुम्हारा सच बता रही है। हाँ, मैं ही वहाँ गार्ड का इंतजार कर रही थी। मैंने ही उसे 50,000 रुपए दिए थे डस्टबिन से गहने निकालने के लिए। मुझे माफ कर दो।
कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हुआ मेहुल सर? मास्टरमाइंड तो पकड़ी गई, अब क्या गड़बड़ है? चेंजिंग रूम में मिले गहनों पर जो बहुत ही महंगे परफ्यूम की स्मेल थी, वो स्मेल तुम्हारे पास से नहीं आ रही है। तुमने तो बहुत ही नॉर्मल रोज परफ्यूम लगाया है। अगर हील्स इसकी है तो इसके पास से परफ्यूम की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब खुशबू किसी और की थी। रूम में जब चोरी हुई तब वहाँ कोई और भी मौजूद था। हैं? एक और बॉस? पर सर, इस वीआईपी शादी में तो हर तीसरे बंदे ने महंगा परफ्यूम लगाया होगा। हम असली बॉस को कैसे ढूंढेंगे? लो आलिया बेटा, थोड़ा परफ्यूम तुम भी लगाओ। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ओहो, तो ये बात है। अरे बाप रे मेहुल सर, ये तो वही चेंजिंग रूम वाली खजाने की स्मेल है। क्या हमारी काकू ही इस गैंग की असली बॉस है? ना ही रे बाबा, मैं और चोरी, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। आलिया, काकू कोई चोर नहीं है। असली बात ये है कि काकू ने सुबह जब लॉकर में गहने रखे थे तब उन्होंने खुद ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था जिसकी स्मेल बॉक्सेस पर रह गई थी, और मैं फिजूल में भीड़ में किसी तीसरे बड़े चोर को ढूंढ रहा था। ओह मतलब कोई और बॉस नहीं था। सर, अब तो मेरा दिमाग पूरा थक चुका है। केस भी क्लोज हो गया, असली सोना भी बच गया। अब चलिए असली खजाने पर टूट पड़ते हैं। बफेट काउंटर बुला रहा है।